देखो एक नोट की बात करते हैं। नोट जैसे कि मान लो ये एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक, ठीक। मैं यहां से बात करता हूँ, ये मेरी इनिशियल पोजीशन है, ठीक। मतलब ये एनएलपी है अपना, एनएलपी। तो इसको एक्स आई बोल दूंगा मैं। थोड़ी देर बाद मैं इस ब्लॉक को खींच के यहाँ ले गया, ये फाइनल पोजीशन। तो मैं इसको बोल दूंगा एक्स फाइनल। मैंने क्या किया, मैंने जो ब्लॉक को खींच के यहाँ ले गया, ठीक है। मेरा मन कर रहा था क्या करता था, मन 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 को दिखाना भी, मैं इस ब्लॉक को यूं वापिस, मन कर रहा था, मेरा मन कर रहा था ऐसे करते करते, ठीक। जितना ये है उतना उठा के यहाँ ले आया, मतलब जितनी ये डिस्टेंस है ना, मैं ले आया। ये फाइनल पोजीशन। एक साइड तो सेम है और एक्स फाइनल भी सेम हो गया अपना। चलो सेम है, तो क्या वक्र सेम होगा अलग अलग होगा? ये वन मान लेते हैं, ये टू मान लेते हैं। क्यों सेम क्यों होगा? क्योंकि वक्र पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो हम बोल सकते हैं वक्र बाय वन इक्वल टू वक्र बाय टू इक्वल टू कितना, के एक्स इनिशियल का स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल का, ये होगा। तो इसके समान में एक लाइन लिख सकते हो आप, जो वक्र जो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स does not depend on the path. Work done by spring force, work done by spring force does not depend on the path followed by the body. Followed by the body. It only depends on the initial and final change. It only depends on the initial and final change in length of spring. In length of the spring. In length of the spring. मतलब उस स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बात, मतलब स्प्रिंग की लेंथ पे कितना चेंज हो रहा है, हाँ। आगे बात, ये क्या मैंने यूं ही बना दिया क्या फालतू? हाँ वेरी गुड, हाँ सर। तो कहीं से भी ले जाओ कोई फर्क पड़ता है क्या? ये लिख लिया था आपने। देखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स। कल मैंने एक बात बताई थी, जो नेट वर्क डन है बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक्शन रिएक्शन दोनों को लेके स्टैटिक फ्रिक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, टिप टू पाके यहाँ से जीरो आएगा। और नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव। मैं नेट वर्क डन की बात कर रहा हूँ, मतलब एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर को लेके, ठीक है, ध्यान रखना।
जब क्वेश्चन बनेगा ना पता ही नहीं चलेगा। तो टॉपिक है वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स, इसको ब्रैकेट में एफ बोल देते हैं। सर टेंजेंशियल फोर्स क्या है? इतने सारे फोर्स आ गए सर, ये क्या है सर? मतलब आईआईटी है या फिर थोड़ा ऊपर का लेवल का है, पता नहीं ऐसा तो नहीं। टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है? कभी कोई टेंजेंशियल फोर्स कुछ ऐसा फोर्स का नाम सुना है क्या? जैसे टेंशन फोर्स, ऐसा कोई टेंजेंशियल फोर्स का नाम सुना है क्या? हम्म? सुना है? हाँ बताओ। ये बोला मतलब बताओ, आप उसके एडवोकेट हो रहे हो, बताओ ये बोला। हाँ? ये तो एडवोकेट नहीं होना चाहिए, एडवोकेट है ना लूटते हैं, लूटते हैं मतलब अच्छे एडवोकेट भी होते हैं जैसे कि मैं चलो ठीक है, जरूरी नहीं हो लूटते हो, मेरा अच्छे भी होते हैं, डिपेंड करता है टर्म एंड कंडीशन पर। हाँ तो टेंजेंशियल फोर्स नाम का कोई वर्ड नहीं होता वैसे, जो अलोंग द सरफेस लग जाए वो टेंजेंशियल फोर्स हो जाता है। जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो, कंटिन्यू लग रहा है कि सरफेस चलो, काइनेटिक फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स आई बात समझ। जो अलोंग द सरफेस लगता है वही टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो अपन उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या कि एक पाथ है, पाथ पर एक कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, इस पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मैंने फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट किया है। क्या फोर्स कांस्टेंट है क्या? इस पाथ के अलोंग कंटिन्यू लग रहा है, क्या फोर्स कांस्टेंट होगा क्या? उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मतलब मैं इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करूंगा, लेकिन डायरेक्शन होने की वजह से फोर्स कांस्टेंट नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। मतलब देखा जाए नेट एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया। डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हाँ समझ में आ गई बात? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, आई बात। तो मैंने बोला मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब मैंने बोला ये जैसे जैसे ब्लॉक चलेगा वैसे वैसे ये फोर्स लगेगा, लेकिन अगर मैं किसी, मैं मान लो ये ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक जाना चाहता हूँ, क्या अब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा क्या पूरे का? डिस्प्लेसमेंट भी तो कंटिन्यू चेंज होगा। तो मैं क्या करूंगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो उस जगह पे क्या फोर्स का लूंगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, छोटा सा प्यारा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, चिपकू सा डिस्प्लेसमेंट, मैंने बोल दिया ये ds, ठीक है, अलोंग द फोर्स। अब बताओ क्या मैं यहाँ पर ये फोर्स लगा सकता, ये वाला फोर्स लगा सकता हूँ, F.S लगा सकता हूँ क्या? सोच समझ के बोला। कंटिन्यू के लिए, कंटिन्यू के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो जब फोर्स कांस्टेंट जब लगा सकते हैं, फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो फिर इसका जुगाड़ क्या हुआ, छोटा सा, छोटे से भी लगा दो, सारी बात समझ। तो डी डब्ल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, एफ डॉट क्या आएगा, डी एस लगा सकते हो, यहाँ तो लग सकता है ना। तो अगर मैं इसको खोलें तो क्या बनेगा, देखो जिधर डिस्प्लेसमेंट है उधर ही फोर्स है, तो थीटा क्या हो गया, एफ डी एस कोस जीरो। क्या ये और ये सेम है क्या? नहीं। तो कोस जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, एफ इंटू डी एस। किसी को कोई समस्या आगे बात समझ। देखो ये और ये अलग अलग है, ये मैग्नीट्यूड है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। आगे बात समझ में। तो मुझे वर्क डन की बात करनी है, तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं क्या? तो इंटीग्रेशन करेंगे, एफ डी एस हो जाएगा क्या, एफ कांस्टेंट को बाहर ले लूँ क्या, ये क्या होगा, ये अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना हो
तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो पाथ की जो लेंथ है क्या वही मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब अगर मान लो इसको मैं खोल के सीधा कर दूं, मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा क्या अपना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल। तो उसको मैं एल बोल देता हूं, तो पाथ की लेंथ हो जाएगी वो। बात समझ में आ गई, समझ में आई बात, है ना। तो ये कौन सा फोर्स हो गया, क्या इसी को टेंजेंशियल फोर्स बोल दूं, क्या ये बन जाएगा क्या, वेयर एल क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, और एफ टी क्या है, टेंजेंशियल फोर्स। चिपका लो फटाफट, हो गया। चलो देखो, कर दे रहा, चलो जब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वही अपनी आदत, रास्ते में कोई स्टोन पत्थर मिल जाता है तो लात मार के आगे चल जाता है, तो वही चीज, तो आपने इसको लात मारी, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे घूमने लगे, मान लो ऐसे चला, तो इसके देखो अगर स्पीड इधर होगी तो फ्रिक्शन क्या इधर लगेगा क्या, अगर ये जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या, फ्रिक्शन इधर लगेगा क्या, फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। फीलिंग आ रही है क्या बोलना चाहता हूँ, क्या इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्या, जैसे जैसे ब्लॉक घूमेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है ना, मैग्नीट्यूड। तो आपसे बोला है वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये बोल देता है ये आर रेडियस पे घूम रहा है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन व्हेन द पार्टिकल completes वन रिवोल्यूशन। कर सकते हो क्या, हम्म, हाँ ट्राई तो कर सकते हो, बस ट्राई ही कर सकते हो सर, इस पर आप कर दे। आ गया, देखो देखो, जब पार्टिकल वन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो अभी मैंने बताया वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स इनटू लेंथ ऑफ पाथ। जब ये पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ घूमते 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 यहाँ पहुंच गया, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आर, यही होगी। और एफ टी इक्वल टू क्या, काइनेटिक फ्रिक्शन, रफ सरफेस में कोई म्यू मान लो, तो क्या हो जाएगा म्यू एम जी। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स कितना आ गया, म्यू एम जी इंटू एल होगा क्या, 2 पाई आर रख देते हैं तो आपको सर एल का 2 पाई आर। क्या ये सही है कि गलत है, पहले तो बताओ, सही है, कौन कौन बोलता है सही है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस में होता है कि माइनस में होता है, मतलब आपने ये भी नहीं बताया सर माइनस आएगा,
थोड़ा सोचा करो ना सर, इतना सोच लेते हैं तो आज हम आईआईटी में होते, पहले हो जाते हम तो 12th पास करने के पहले आईआईटी में जाता। ये कब वैलिड है? जब टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट है। अगर मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना, ये पार्टिकल जाए वही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इसका जो वर्क डन है नेट वर्क डन वो जीरो होना चाहिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है? माइनस मतलब काइनेटिक माइनस म्यू एन जी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये जब भी वैलिड है जब टेंजेंशियल फोर्स कांस्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है ना, अगली बात है बेटा, अगर फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी मूव कर रही है तो फिर काइनेटिक होगा, काइनेटिक कांस्टेंट होगा। तो कंप्लीट कर लिया रिवोल्यूशन। तभी तो धीरे धीरे बोला मैंने कि ये ब्लॉक एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, कंडीशन देता है वो। ठीक है, यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है? कांस्टेंट है, बट फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट कांस्टेंट। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही है इसलिए, है ना। तो अगर आप मैं बोल दूं कि अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो होगा एफ इंटू एस। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा कि डायरेक्शन कांस्टेंट होगी? दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन थोड़ी, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए। तो अगर आप जीरो कब करोगे? जब दोनों कांस्टेंट हो, तभी वर्क डन जीरो हो सकता है। जब डायरेक्शन और फोर्स दोनों कांस्टेंट हो गए तभी इसका वर्क डन जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आगे बात है। चलो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम, सुपर इंपॉर्टेंट। मोस्टली सारे क्वेश्चन इसी से लगाना पसंद करता हूँ मैं। इसको ना पढ़ते, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको शॉर्ट में डब्ल्यूटी बोलेंगे अपन, वेट वेट वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? दुनिया में आपने जितने भी वर्क कर लिए उनका सम कर लेना और उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, मतलब डब्ल्यू ऑल इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ये बोलती है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क मतलब इंटरनल भी होना चाहिए और एक्सटर्नल, जो भी लगे सब बता देना है, जो जो उस पर वर्क लग रहा होगा। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लो आप इसकी थ्योरी के बारे में। देखो, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ब्रैकेट में लिखो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, एक्टिंग ऑन द गिवन सिस्टम, acting on the given system is equal to change in kinetic energy of the system. तो इसको ऐसे बोल सकता हूं मैं, अगर कोई पार्टिकल होगा और पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम जी स्क्वायर, जानते हो ना। तो जो वर्क डन आएगा वो एक्सटर्नल प्लस वर्क डन
वर्क डन जो इंटरनल उसका जो सम है वो आना चाहिए 1/2 इंटू एम इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का, मतलब वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये आपको बहुत टफ से टफ सिचुएशन से बाहर निकाल देगी, बहुत टफ से टफ सिचुएशन में भी बाहर निकाल देगी। अगर आपको इसके प्रूफ की बात करनी हो तो प्रूफ तो क्या बताएं क्या? बता दो सब, जब इतना कर ही लिया तो बता दो। देखो बता देता हूँ, डेरिवेशन बता देता हूँ। छोटा सा डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा होता तो मैं बताता ही नहीं। ठीक है, तो नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? एम इंटू ए के बराबर। ए के बारे में पढ़ा है क्या हमने कहीं? ए इक्वल टू क्या वी डी वी बाई डी एक्स पढ़ा है क्या कहीं? तो इसको इसके बराबर पुट कर देंगे। तो जो नेट फोर्स है वो आ गया एम इंटू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अगर मैं डी एक्स को इधर ले जाऊं, नेट फोर्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एम वी डी वी, तो इंटीग्रेशन कर देंगे हम। तो ये क्या वर्क डन हो गया? क्या नेट वर्क डन है ना, मतलब टोटल। बात समझ में आ गई? तो जो जो नेट वर्क डन है वो एम है, क्या जो वी स्क्वायर बाई 2। अगर मैं कोई वी इनिशियल से वी फाइनल की बात करूं तो ये वी फाइनल हो गया, ये वी इनिशियल। तो जो डब्ल्यू जो नेट है, जो टोटल वर्क डन है वो आएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? क्या क्या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है क्या? इसको मैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज बोलता हूँ। बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। तो करो फटाफट। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट लगा लेना इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं इससे। अब स्टेप स्टेप बता रहा हूँ टू यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करने के कायदे कानून, कोई जो स्टेप फॉलो होती। सबसे पहले क्या निकालो? जितने भी फोर्स लग रहे सब निकाल लो। ठीक, फाइन, लिखना है, लिखना है, टाइम दे दूंगा। हाँ, एक तो फिर मजाक समझ लो। फाइंड ऑल द फोर्सेस, फाइंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, मतलब जिस बॉडी पर जितने फोर्स लग रहे सब निकाल लो। सेकेंड स्टेप क्या है? कैलकुलेट वर्क डन निकाल लेना। फिर कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स है सबसे वर्क डन निकाल लेना और आपको अप्लाई कर देना WET, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का एक फायदा भी है, इससे अपन देखो ऐसी कंडीशन में भी बाहर निकाल देगी अपन को। मान लो चार फोर्स की वजह से 4 वर्क डन हो गए, है ना। आपको 3 वर्क डन तो निकाल लिया, फोर्थ नंबर का वर्क डन आप नहीं निकाल पा रहे, लेकिन हमें ये दोनों दे रखी है, जैसे कि W1 है, W2 है, W3 है, W4, मतलब ये तो आप निकाल चुके हो, ठीक है, ये आपके पास नहीं पता, तो आप डायरेक्ट ये लगा के, क्योंकि हमें ये दोनों गिवन है, ये हमारे पास जीवन में है कि नहीं है? हमारे पास जीवन में है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं क्या? आ गई? मतलब वो एग्जामिनर ऐसा ऐसा उलझाएगा आपको, वो अगर मैं फ्रिक्शन पूछ लेगा और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी नहीं देगा। अब आप पहले दिमाग में लगाओ फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो देगा, फोर्स कैसे निकाले, तो वहां पे ये कुछ जुगाड़ दे रखा होगा उसने। ठीक है, चिपका लो फटाफट। हो गया क्या? जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, डर तो नहीं लग रहा? सर डर किस बात का? सर किस बात का डर? हम माउंटेन ड्यू पी के आए सर, किस बात का डर? चलो ठीक है,
देखो अभी नहीं लगेगा, जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना जब लगेगा। इसलिए पहले समझ लो अच्छे से। सर आप बस डराते हो, लेकिन होते नहीं क्वेश्चन, टफ होते नहीं, क्वेश्चन इजी होते हैं। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, एक इंक्लाइंड सरफेस, थीटा एंगल बना दिया, इस बार मैंने पहले ही थीटा दे दिया ना। ये ब्लॉक है एम मास का, रेस्ट में है, ठीक है। ये पोजीशन अभी यहाँ पहुंच गया, पी पोजीशन, इसकी स्पीड वी हो गई। ये जो अपनी सरफेस है वो स्मूथ है, ये वर्टिकल साइड दे रखी है मुझे एच। तो मैंने क्वेश्चन बोला है, देखो ये रेस्ट में टी बराबर मतलब जीरो पर स्टार्ट, जैसे छोड़ देंगे तो ये फिसल के नीचे आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि स्मूथ है। तो मैं बोल रहा हूँ फाइंड फाइंड द फाइंड द स्पीड फाइंड द स्पीड एट द पॉइंट बी। बी पॉइंट पर मुझे स्पीड निकालनी है, क्या निकाल सकते हैं क्या हम? तो ये तो हम काइनेमेटिक लगा के निकाल सकते हैं, क्या बात कर रहे हो? स्मूथ सरफेस है, कोई फिक्स नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि सर आपने स्पीड बोला है तो निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेंगे, तो सर हम सब निकालेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, सर निकाल सकते हैं क्या? तो हमें वो सारे मेथड को यूज में नहीं लेना, क्योंकि वो तो आपको आता है, वो तो अपने भर भर के करा कैसे क्वेश्चन। तो कर लिया क्या? हो गया क्या? तो देखो ये हमारी इनिशियल पोजीशन है, हमारी फाइनल पोजीशन। मैं क्या करूंगा, देखो मैंने वो मेथड नहीं बताना मैं आपको, वो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, उससे आप निकाल सकते हो इजीली। u जीरो है, v निकालना है, इसका एक कंपोनेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, वो आप निकालोगे। वो मेथड में वो तो आपको आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाएंगे। वर्क मैं ऐसे भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले पता होना चाहिए कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो इस पर mg लग रहा है क्या, नॉर्मल लग रहा है क्या, और कोई लग रहा है क्या? फ्रिक्शन तो जीरो है। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा? अब देखो हमेशा नॉर्मल यू लग रहा है क्या, तो ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर में, तो परपेंडिकुलर तो वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो जाएगा क्या? वर्क डन बाय mg क्या होगा, क्या mg एच होगा क्या? इतने डिस्प्लेसमेंट याद है कुछ, भूल गए? ये mg डिस्प्लेसमेंट mg एच इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल पूछा है क्या? क्या नीचे जीरो है क्या? एम ने हमको वाई बोला, वी की वैल्यू क्या रूट 2 जी एच आ गई क्या? कितनी समय आंसर है, दैट इज वर्क एनर्जी। ठीक है, मान लो मैं इसको ऐसे ऐसे यूं करके यूं भेज देता, तो क्या डर जाएंगे क्या हम? नहीं डरेंगे ना, कर लोगे ना उसको, ठीक है। उसमें भी क्या वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो होगा क्या? जीरो होगा बेटा, क्योंकि हर पॉइंट पे देखते जाओगे तो हर बार आपको थ्रू आउट नॉर्मल भी जीरो रहेगा, क्योंकि सरफेस तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ना उसके, तो परपेंडिकुलर रहेगा तो हमेशा थ्रू आउट तो सरफेस के, तो जैसे वो जीरो है। लेकिन क्या मैं इधर इक्वेशन मुझे लगा पाऊंगा क्या? नहीं लग पाएगा, आगे बात समझ में। इसलिए मैंने आपको जनरल मेथड बताया कि आप हर जगह यूज में ले सकते हो, आगे बात समझ में। तो अगर इस पाथ पे भी अगर आप इसको फॉलो करोगे ना, तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय नॉर्मल इधर भी क्या आएगा, जीरो। ठीक है, आगे बात समझ में। मान लो आप तो पढ़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप पढ़ने के लिए आए थे, आपका दिमाग खराब, आप बन गए टेररिस्ट।
होता है, आपने देखा होगा मोस्टली टेररिस्ट भी कुछ ऐसे होते हैं, इंजीनियर ही होते हैं मोस्टली देखा जाए तो आपने क्या किया, मीनार के ऊपर जाके गन ली, दौड़ 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 दौड़, फायर किया, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन देते हैं, आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हो गया, सेकंड हो गया है ना, सेकंड हो चुका ही है, आंसर ये आएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करो, एक पहाड़ी पर गए आप, मतलब पहाड़ी के टावर पर, हाइट h है, अब आपने क्या क्या फायर किया, न्यू यू यू, सबकी जो स्पीड है वो वी नोट है, स्पीड वी नोट है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी तो चेंज है, सबके अलग अलग डायरेक्शन की वजह से, स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ गिरा, ये यूं गिरा, और ये ऊपर जाते हुए फिर यूं गिरा। मैं बात करूं ए बी सी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है, जो कि वी नोट है, ये ए पॉइंट है, मतलब सॉरी इसको इनिशियल बोल देते हैं और ये फाइनल बोल देते हैं, फाइनल फाइनल फाइनल। जब पार्टिकल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो मैं आपसे पूछूं कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ए की, बी की, सी की? कौन कौन बोलता है सी की ज्यादा होगी? ए की, क्या हम निकाल के चेक करें, ए की ज्यादा होगी, वेरी, स्पीड की बात करिए, मैंने वेलोसिटी की बात नहीं की है, ध्यान रख लेना। क्या? अच्छा, आप सोर्स नहीं भी लगेगा, तो इसमें क्या ओनली वर्क डन बाय ग्रेविटेशन लगेगा जी? क्या, ध्यान से देखो, हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल, मतलब वी नोट है क्या सब में, फाइनल में देख लेंगे। वर्क डन बाय क्या है, ये क्या एम जी जाएगा क्या ये एम बाई 2 हो जाएगा, ये वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी नोट का स्क्वायर आएगा, एम से एम गया, तो क्या वी फाइनल की वैल्यू रूट वी नोट प्लस 2 जी एच आ गई क्या? ये किसकी है, ए की है, बी की है, सी की है? तीनों की, तो सेम ही तो हो गई, लेकिन क्या वेलोसिटी अलग अलग होगी क्या? हाँ सर, क्योंकि डायरेक्शन, क्या बोल रहे हो, क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो क्या आप? नहीं बोल रहे, चलो अच्छी बात। क्या तीनों की स्पीड सेम होगी, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्यों? कोई पता नहीं कैसे गिरता है, कोई यूं गिरता है, कोई यूं गिरता है, कोई यूं गिरता है, किसको पता? क्या क्या कहाँ की बात कर रहे हो आप, किस जगह की बोल रहे हो, ये पता नहीं आपको प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे दिख जाती है, मुझे तो दिखती नहीं है, अभी भी नहीं दिखती, इसको रब कर दो, ये बना गया, आ तो रहा है ना समझ में, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम वो धांसू है क्या, कुछ टफ है क्या? मुझे तो नहीं लगता टफ होगी, आपको टफ लग रही है, तो फिर ये तो सस्ते सस्ते क्वेश्चन पे आपको टफ लग रहा है, तो कैसे देश आगे बढ़ सकता है? तो फिर तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, ये 20 मीटर हाइट दी, यहाँ पर ए पोजीशन पर ब्लॉक रखा हुआ है, 2 किलोग्राम का है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये इस बार सरफेस को मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया, रफ रफ सरफेस, और ये यहाँ पहुंच गया, इसकी स्पीड हो गई यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड,
तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। कर सकते हैं क्या? आपके पास है 30 सेकेंड माइनस 100, ठीक। क्या वैल्यू माइनस में आएगी क्या? फ्रिक्शन फोर्स है तो वैल्यू माइनस। तो वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो नॉर्मल तो जीरो होगा, mg की वैल्यू आएगी 20 20 टू 20 400, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन इधर जाके क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कितना 300/2, तो 150 हो जाएगा। तो 150 माइनस 400 दैट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा 150। 150 आएगा क्या? नहीं, 300 ही आएगा वो। अरे एम से एम भी तो गया, अरे बेटा मास भी तो है। ओ मैथ, ओ तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते फिर, उसको काटोगे तो ऊपर वाले का भी तो कोई काट पाऊंगा उसके भी। तो आ गया क्या? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा -100 जूल। किसी को कोई दुख दर्द? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। अब लॉग इज मूव स्लोली, अब लॉग इज मूव स्लोली, अब लॉग इज मूव स्लोली from the point A to point B, from the point A to point B. Move slowly from a point A to point B on the smooth curved surface. On the smooth curved surface. On the smooth curved surface. Find the work done by external agent. Find the work done by external agent. A block is moved slowly from the point A to point B on the smooth curved surface. Find work done by the external agent. मतलब देखो, मतलब क्या हुआ, आप किसी पहाड़ी पे चले गए और पहाड़ी बिल्कुल स्मूथ है, तो आप उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे ला रहे हो, धीरे 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 बिल्कुल धीरे धीरे ला रहे हो ना। तो अब आपको लग गया उसको ऊपर से नीचे लाने में 2 साल लग गया, ठीक है। तो क्या आपको बिल्कुल ब्लॉक रेस में दिखेगा क्या? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होना चाहिए अगर स्लोली स्लोली चलेंगे? तो एनर्जी में चेंज कितना दिखेगा? 0। तो जब जब स्लोली स्लोली बात होती है तो उस दिन जब भी ऐसे बोल रहे हैं कि स्लोली स्लोली, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी चेंज हमेशा क्या लिख लेना है? 0। तो स्लोली के वहां लिख के उसको लिख लेना है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। तो तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या? डेल्टा काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा क्या? अब अभी 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 बोला गया कि ये 0 है, ये तो पहले से 0 था, बचपन से 0 था। वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? mgh। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? -mg। तो बात समझ है क्या? अब कर दे क्या? आ रही है ना बात समझ? क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना? हाँ सर, अरे थोड़े थोड़े तो आए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट है। देखो फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस, find the work done by air resistance during its upward journey। ये देखो, एक पार्टिकल था मैं ऊपर फेंका,
पार्टिकल को मैंने ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, अब ऊपर जाएगा तो जीरो जाएगा वेलोसिटी, तो यहाँ स्पीड जीरो जाएगी क्या? 70 मीटर जैसे पहुंचा वो स्पीड जीरो हो गई। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस काम करेगा क्या? तो मुझे वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकालना है, कर सकते हैं क्या? कर दोगे? कर दोगे? अच्छा, पार्टिकल का मास 2 kg दिया हुआ है। हो गया? नहीं हुआ यार, इतना तो बड़ा क्वेश्चन है नहीं। हो गया? अब तो क्या होगा? माइनस का 200, करेक्ट। कितना है? थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आ रही है, मान से आ रहा है, मजा आ रहा है। तो देखो, मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है ए से बी। पहले तो बताओ काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आ रहा है, निकाल लेंगे ना? जब निकालेंगे तो वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय ए आर है क्या? एयर रेजिस्टेंस। तो वर्क डन बाय एम जी क्या आएगा? माइनस 20 इंटू 70 प्लस वर्क डन बाय एयर ये आएगा हाफ एम कितना है 2, वी फाइनल कितना है 0, माइनस इनिशियल कितना है 40 का स्क्वायर, यही है। तो वर्क डन बाय एयर कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा 1400 माइनस कितना आएगा? क्या माइनस 200 जूल हो गया क्या? आगे बात उनमें आ तो रहा है ना। देखो अगर मैं, ये तो ए पार्ट था, बी पार्ट की बात करता हूं मैं। क्या हुआ, मैं यहां से आने के बाद ये पार्टिकल वापस नीचे भी आ गया, यहां पहुंच गया ए बी ए सी। अब मैं बोल रहा हूं फाइंड द वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी, ड्यूरिंग द होल जर्नी क्या आएगा वर्क डन? इस जगह इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो कर सकते हैं? स्पीड तो दी नहीं, तरह बताओ, डरा डरा के काम करते थे। तो हो गया क्या? -100, वेरी गुड। गलत है। बेटा ए से बी में -200 हो गया था, वापिस भी तो आ रहा है वो, तो भी तो एयर रेजिस्टेंस से काम कर रहा है। है क्या? इतना टाइम कैसे लग सकता है? इतना टाइम कैसे लग सकता है? इसको करो जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। हो गया क्या? कितना आया? 1500 माइनस का प्लस का, ठीक है। तो आपको इतना टाइम क्यों लगा? बस क्वेश्चन ये है मेरा, इतना टाइम कैसे लग सकता है आपको? हम्म
बोल देते, मैं तो क्वेश्चन लिखा था। तो देखो आपने क्या किया होगा, आपने ये लगाया होगा ए से बी से सी, पहले ए से बी लगाया होगा, फिर बी से सी लगाया होगा। किसने लगाया था? आपने किया नहीं। दो मिनट में ऐसे ऐसे क्यों लगाया? मैं तो यूं नहीं लगा सकता, ए से सी लगाओ डायरेक्ट। नहीं लगा सकता क्या? क्या वर्क डन बाय mg 0 हो जाएगा क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एयर, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा। देखो ये तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, एयर बोला ये तो वैसे जीरो है, तो वर्क डन बाय एयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी क्या है 10 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर के आपस में बाय बाय बोल दिया, ये कितना है 100 माइनस 600 माइनस 1500 हो गया ना। कितना इजी था, पता नहीं आप इतना क्यों सोच लग जाते हो। अगर ये पूरी जर्नी में है तो डाउनवर्ड जर्नी में कितना लगेगा, मतलब बी से सी कितना लगेगा, क्या माइनस 300 जूल हो जाएगा क्या? बताओ क्यों, क्योंकि ऊपर जाने में 200 लगा, टोटल में ये लगा तो नीचे आने में इतना लगा हुआ। आ गई बात समझ। मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ डी निकालनी है। ट्रेवल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब मुझे ध्यान से सुनो, एक ब्लॉक रेस्ट से छोड़ा गया, ये क्या यहाँ आने के बाद यहाँ तक कोई पिक्चर नहीं लगा, लेकिन यहाँ आते पिक्चर फील हो गया। क्या ऐसा कभी फील किया है आपने? कभी पार्क में गए हो झूला झूले, अब नीचे रोड था रुके नहीं आप, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल जमीन से टकराते हुए अच्छे से काइनेटिक एनर्जी को फील करते हुए बिल्कुल गेट पे जाके रुके, तो वहां आगे बढ़ अपनी वेलोसिटी स्पीड क्या कर दी, जीरो कर दी, फीलिंग आ गई। तो ये यहाँ पे आके रुक गया, मतलब यहाँ भी क्या भी जीरो हो जाएगा क्या? तो मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है, क्या निकाल सकता हूँ क्या मैं? कितना आएगा? देखो आपको ऐसे सोचना नहीं है, लिखना है और करना है। वो क्वेश्चन कहाँ पे, वो कहाँ पे पढ़ रहे थे, लिखा हो तो कुछ है ही नहीं क्या इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो हम कर देंगे क्या सारे? हाँ सर कर देंगे। तो ये होमवर्क ले लो आप, करते तो ना। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 8, ये 7 नंबर का है ना होमवर्क, है ये लिखा दिखता ही नहीं है, देखो ऊपर लिखा हुआ फिर भी नहीं दिख रहा होगा, सब कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखो, अब block of mass m is moving slowly on the curved surface with the help of external force. A block of mass m is moving slowly on the curved surface with the help of external force. With the help of external force.
external force which is always acting along the surface, which is always acting along the surface, which is always acting along the surface. Find work done by kinetic friction. First है find work done by kinetic friction. Second है work done by external agent. Find work done by kinetic friction. Second है work done by external agent. देखो इसका हिंट देख लो, यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ लगाओगे यहाँ पे ना, मत लगाना, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लगाना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसमें कौन कौन सा वर्क डन हुआ है? तो वर्क डन बाय एमजी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ तो कोई ये नहीं, जो लगेगा यहीं से लग जाएगा, खुद ही बोल देगा मैं यहाँ से लग रहा हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है उसमें जो डी की वैल्यू आएगी ना, आप उसको सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद इसका आंसर लिख देता हूँ मैं, सोल्व करना, देखिए ये आता है कि नहीं आता। तो डी की वैल्यू आएगी वो एच अपॉन म्यू के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में जानो क्या है ये, कहना क्या चाहता है, इसको करने की कोशिश करो, इस वाले को आ जाएगा, ये इजी है, कोई टफ नहीं है ना। नॉर्मल से तो जीरो आएगा ना लॉकडाउन में सर, नहीं आया तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं आया तो भी बता देते, बोलो। इसका करो, ये है तो देखो देखो, ये बताना ही पड़ेगा मुझे, इस पे स्टार लगा लेना। देखो यहां पे हम फंस सकते हैं, उलझ सकते हैं, कैसे? वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, वर्क डन बाय एमजी आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा। ये रफ सरफेस है तो पता है, मैंने लिखा दिया होता है ना, यहाँ लिख देता हूँ रफ सरफेस, हेलो रफ सरफेस। वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा, वर्क डन बाय, क्योंकि क्वेश्चन पूछा तो रफ होगी पूछेगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा। क्या इसकी वैल्यू स्लोली स्लोली चल रहा है क्या? तो इसकी वैल्यू जीरो कर दो क्या? ये तो मैं ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ये भी मैं निकाल लूंगा, माइनस एफ जी एच माइनस आई। अब क्या करें, अननोन दो हो गए, अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? V1 जो फोर्स के बराबर ऑब्जेक्ट हो जाता है, जब की बात करते हैं, क्या हमें पाथ दिया हुआ है क्या? पाथ की लेंथ दी रखी है, अच्छा कैसे निकालोगे आप? पाइथागोरस थ्योरम। आज एल कहाँ है हमारे पास, तो पाथ की लेंथ कहाँ है? हाँ, तो ये बिल्कुल यूं होती जाएगी पाइथागोरस थ्योरम, वो तो पाथ की लेंथ थी ना। तो मैं तुक्का तो मारा, लेकिन मैं तुक्का भी सही से नहीं लगाया। तो यहाँ पर थोड़ा लफड़ा है, तभी इसको डबल स्टार बोला। तो देखो जब जब ये यहाँ बना देखो, जब इस पाथ पे चल रहा होगा, ध्यान से देखो, तो इस टाइप से हो रहा होगा, ये एम होगा, नॉर्मल यू लग रहा होगा, फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा बेचारा, कोई गुंजाइश नहीं, म्यू के इंटू एन, किसी पर्टिकुलर एंगल पे इसकी वैल्यू क्या एम जी कोस थीटा के बराबर आएगी क्या? तो क्या हुआ, अब देखो अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की बात करूं,
अगर ये सरफेस का लूँगा ds, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स का तो नहीं निकाल पाऊंगा लेकिन फ्रिक्शन का निकाल लूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा करके। याद है जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये mg है क्या, mg कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू के mg कोस थीटा के बराबर, म्यू इंटू एन। लेकिन ये ओनली के पर्टिकुलर थीटा पे वैलिड है क्या, ये कब वैलिड है, जब स्लो स्लो चलेगा। बताओ क्यों, क्योंकि अगर ये स्लो स्लो नहीं चलेगा ना तो इसकी स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी, अगर इसकी स्पीड आ गई, अगर इसकी स्पीड आ गई तो क्या इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, बताओ कैसे। अगर कर्व सरफेस पे जाएगा, कर्व सरफेस पे जाएगा, इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ इस पर स्पीड आ जाएगी तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r। उस पाथ की रेडियस का लो, मान लीजिए अभी कोई सरफेस तो कर सरफेस पर ही थे, कुछ समझ में आ रही बात। तो अगर मैं इसको धीरे धीरे जाऊंगा तो वैलिड है बस, इसलिए क्वेश्चन में पहले वो स्लोली स्लोली। बात समझ आ रही है, अभी समझाएंगे। तो देखो, अगर देखो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये थीटा बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ds cos थीटा। सारी बात समझ। अगर मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करूं क्या बनेगा बताओ, ऐसे बोल दो डी एफ आर, छोटा सा वर्क डन, फिर अपन पूरे का निकालेंगे इंटीग्रेशन करके। क्या हम डर गए क्या क्वेश्चन से डरो मत, डरो मत, डरो। देखो फ्रिक्शन पीछे लगा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, नेगेटिव है कोस 180, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, म्यू एम जी कोस थीटा इंटू डी एस इंटू कोस 180, कोस 180 माइनस में आ जाएगा, आगे बात समझ में। तो ये आ गया म्यू के एम जी कोस थीटा इंटू इंटू डी एस इंटू कोस 180, ये बात समझ आएगी नहीं। तो डी डब्ल्यू फ्रिक्शन इक्वल टू क्या आएगा, म्यू के एम जी कोस थीटा इंटू डी एस हो गया क्या, ये माइनस आगे आ जाएगा क्या, आगे तो कुछ आएंगे, काइंड डिफिनेशन का नेगेटिव होता है, वो इसी वजह से तो आता है, फोर्स इज द डिस्प्लेसमेंट फोर्स, इसलिए तो नेगेटिव, इसलिए मैंने बताया 180 तो मैं डायरेक्ट, लेकिन आपको पता भी हो क्यों लिखते हैं, मेरे यहाँ में आप तो बताने लगे। तो अगर मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ये ऐसा, तो ये देखो म्यू के कांस्टेंट है क्या, एम कांस्टेंट जी कांस्टेंट, थीटा तो कंटिन्यू चेंज होगा ना, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कोस थीटा इंटू डी एस है क्या, मतलब डीएस का ये कंपोनेंट, डीएस का ये कंपोनेंट है क्या, क्या ये हमें पूरा एल दे रखा है क्या, ऊपर तक जाएंगे तो एल हो जाएगा, कुछ समझ में आएगा। तो क्या मैं इसको एल की उपाधि दे दूं, क्या हमारे तोते उड़ गए, आ रही है, आ तो रहा है, हाँ तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। देखो आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं, बोल देना हमारे सिलेबस में नहीं है ठीक है। एम जी इंटू एल, क्या ये वर्कडन हो जाएगा, क्या वर्कडन बाय फ्रिक्शन, क्या हम वर्कडन बाय एक्शन फोर्स निकाल लेंगे, हो गया कैसे, आगे बात समझ। ये कब वैलिड है, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब तक है, स्लोली 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 स्लोली, चिपको फटाफट। तो ये कब वैलिड है, इसकी वैलिडिटी कब है, स्लोली 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 स्लोली। क्या ये एल पाथ की लेंथ है क्या, हाँ
क्या ये एल पाथ की लेंथ है क्या? क्या ये एल ये है क्या? पाथ की लेंथ कुछ और होती है क्या? कंफ्यूजन नहीं होना, आ गई ना बात हो? ये वाला कंपोनेंट है ds cos थीटा, इसके अलग कंपोनेंट। देखो अगर मैं इसको चाहूँ ना तो अभी और पीएचडी करा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ ना इस क्वेश्चन में अभी और भी पीएचडी करा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको करना होगा ना, फिर मैं आपको होमवर्क सेंड करूंगा, फिर बाकी अपन कल करेंगे।